Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back. In previous lecture, we see what is a computational logic, how logic gates are combined together to perform different functions, and we call this the combinational logic. And then we see how we can implement sum of products and product of some form. We see the design and implementation steps, timing diagrams, and active high low inputs and outputs. Today we will see some advanced topics of combinational logics. We will start from the odd parity function. The first step in implementing any circuit is to represent its operation in terms of truth table or function table. The function table for an 8-bit data as an input has 2 raised to power 8 equals 256 inputs combination, which becomes unmanageable. Therefore, for the sake of simplicity, a 4-bit data with an odd parity is assumed. The receiver circuit is also based on 4-bit data. The function table for the 4-bit data is shown, for input and output is shown. One side is transmitter and other side is receiver. आज हम देखेंगे कि कम्बिनेशनल लॉजिक में थोड़ा सा आगे जाएंगे. हम स्टार्ट करते हैं ऑड पैरिटी सर्किट से. ठीक है. अब बेसिकली जो डेटा सिस्टम्स के अंदर होता है वो 8 बिट का मिनिमम डेटा यूज होता है, मगर 8 बिट कम्बिनेशन से आपके पास 8 बिट सर्किट के लिए आपके पास 256 इनपुट कम्बिनेशन चाहिए होते हैं, जो कि प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली थोड़ा मैनेजेबल नहीं है. इसलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए 4 बिट डेटा के साथ चलते हैं. हम 4 बिट डेटा के साथ ऑड पैरिटी को डिज़ाइन करते हैं. नीचे आपके पास एक फिगर आ रही है. ठीक है. ये 4 बिट पैरिटी जनरेटर का फंक्शन टेबल है. हमारे पास D0 से D3 तक 4 बिट्स हैं. 2 raised to power 4 equals to 16 कम्बिनेशंस आपके पास होंगे, 0 और आगे. अब ऑड पैरिटी होती क्या है? जब भी नंबर ऑफ वंस आपके पास ऑड होंगे आपके पास पैरिटी 0 होगी. जब नंबर ऑफ वंस आपके पास इवन होंगे आपके पास पैरिटी 1 होगी. इसको हम ऑड पैरिटी कहते हैं. ठीक है. जिस तरह देखें इसमें आपके पास जीरोस कोई वो नहीं है, कोई 1 नहीं है, तो आपके पास पैरिटी बिट 1 है. इसी तरह यहाँ पे एक 0 है, पैरिटी बिट 0 है. यहाँ पे भी एक 0 है, पैरिटी बिट 0 है. यहाँ पे 2 1 है. ठीक है. 2 1 है तो पैरिटी बिट 1 है. फिर यहाँ पे 2 1 है, पैरिटी बिट 1 है. यहाँ पे 2 1 है, पैरिटी बिट 1 है, एंड दिस कंटिन्यूस. ठीक है. तो the function table shows the parity bit set to 1 when 16 4-bit data input combination have no ones or even number of ones. ठीक हो गया. तो the information in the function table is mapped directly to a 4 variable k map to simplify the Boolean expression by odd parity generator function. None of the one is mapped in k map adjacent to each other, thus the function map to k map cannot be simplified. अब इसमें हमने देखा है कि कैसे हम 16 बिट के जो 16 कम्बिनेशंस में 4 बिट डेटा कम्बिनेशन में जब कोई 1 नहीं है या इवन नंबर ऑफ 1 है तो आपके पास आउटपुट 1 है. इस डेटा को अगर हम पैरिटी उसमें के मैपिंग के थ्रू सिंप्लीफाई करें तो हम जो मैपिंग बनेगी वो कुछ इस तरह की मैपिंग बनेगी. अब इस मैपिंग में मसला ये है कि हमारे पास कोई कहीं पे भी पेयर नहीं बन रहा. इसका मतलब ये है कि ये के मैपिंग से ये इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं होंगी. ठीक है. हम बूलियन अलजेब्रा को यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं.
के मैपिंग से इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसलिए बूलियन अलजेब्रा की तरफ जाएंगे। बूलियन अलजेब्रा में अगर हम देखें तो जो इक्वेशन है वो ये है, ए बार बी बार सी बार डी बार अप टू ए बी बार सी डी बार, ये हमारे पास जो इक्वेशन थी। अब इसमें से आप देखें ए बार बी बार कॉमन ले लें तो पीछे सी बार डी बार प्लस सी डी बचेगा। इसी तरह इधर से हमने ए बार बी कॉमन ले लिया, इधर से हमने ए बी कॉमन ले लिया और इधर से हमने ए बी बार कॉमन ले लिया। तो सी डी बार सी डी, सी बार डी सी डी बार, सी बार डी बार प्लस सी डी सी, तो ये और ये आपस में कॉमन है, ये इधर से हम ये दो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें से सी बार डी बार प्लस सी डी और सी बार डी प्लस सी डी बार कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये एक्स नॉर की इंप्लीमेंटेशन है। एक्स और होता है ए बार बी प्लस ए बी बार और एक्स नॉर होता है ए बार बी बार प्लस ए बी। तो इसको हमने एक्स नॉर की फॉर्म में लिख लिया। एक्स नॉर के लिए आपको पता है एक्स और का नॉट ले लिया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी नॉर ले लिया, यहाँ पे एक्स और एक्स और ले लिया। अब इसको हम फुल देखें तो हमारे पास ये जो प्लस है इसको मैं अगेन एक्स और में कन्वर्ट कर सकता हूँ। डिमॉर्गन लॉ अगर आप देखें, यहाँ पे सी डी प्लस ए और बी होल बार सी डी प्लस ए बी है। तो ये पूरा जो है ये एक्स नॉर की फॉर्म में आ रहा है जिस तरह आगे दिया हुआ है। तो मैंने इस पूरे को एक्स नॉर की फॉर्म में लिख लिया, ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी और फिर इसका पूरा नॉट ले लिया। तो अगर हम इसकी देखें, हमारे पास जो बनती है वो लॉजिक डायग्राम इस तरह से बनती है। द पैरिटी जनरेटर सर्किट शोज checks the 4-bit number, generates a parity bit with along the 4-bit data is transmitted। ठीक है, हमारे पास जो 4-bit का डेटा है इसके साथ 5th बिट आप पैरिटी बिट को भेजते हैं, यानी हम 5 बिट का डेटा भेज रहे होते हैं। उसमें जो 4 बिट का डेटा है और 1 बिट की पैरिटी है, और पैरिटी जो जनरेट करेगी और पैरिटी जनरेट वो ये सर्किट करेगा, ए एक्स और बी सी एक्स और डी, ए एक्स और बी सी एक्स और डी और फिर इन दोनों का एक्स नॉर ले लिया हमने। ठीक है, तो अब जो ऑपरेशन हम इसकी टाइमिंग डायग्राम में देखें तो टाइमिंग डायग्राम से हमें नजर आ रहा है कि जब नंबर ऑफ वंस 0 है या इवन है तो आपके पास 1 है, अदरवाइज जब नंबर ऑफ वंस ऑड है तो पैरिटी आपके पास 0 है। ठीक है, ये ए बी सी डी से हमारे पास जो टाइमिंग डायग्राम बन रही है सर्किट की वो नजर आ रही है। एक्स और ए बार बी प्लस ए बी बार और एक्स नॉर का जो फंक्शन है वो हमें पता है, ए बार बी बार प्लस ए बी। हम टाइमिंग सर्किट पे देखते हैं जो हमें ऑपरेशन ऑड पैरिटी जनरेटर का क्लियरली नज़र आ रहा है। ए बी सी डी की टाइमिंग रिप्रेजेंट हमने वैल्यूज़ की हैं, 4 बिट का डेटा दिया है और 8 डेटा चेंज हो रहा है। 8 इंटरवल्स ले लिए हमने, T8 8 इंटरवल्स हैं। इन 8 इंटरवल्स में वैल्यूज़ आपके पास ए बी सी डी की कभी एक जैसी नहीं है, चेंज हो रही हैं, मीन्स हम डिफरेंट कम्बिनेशंस बना रहे हैं। ठीक है, during interval T0 the output of the 2 XOR gate is 0 and 0, therefore the output of X NOR gate is 1। ठीक है, यहाँ पे A B 1 1 सेम है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा और 0 X और 0 का नॉट लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसी तरह ये सारा सर्किट हमारे पास इम्प्लीमेंट हुआ है। XOR and XNOR gates are used to implement the odd parities generator circuit, and XNOR is also used to check for a single bit error at the receiver end।
both the XOR and XNOR gate performs a simple comparison function. ठीक है, जो हमारे पास XNOR है, ये सिंगल बिट एरर रिसीवर एंड पे चेक करने के लिए भी यूज होता है. XOR और XNOR गेट्स जो हैं वो हमारे पास कंपैरिजन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. XOR और XNOR कंपैरिजन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. द XOR गेट्स डिटेक्ट्स डिसिमिलर इनपुट व्हेन XNOR गेट लुक्स फॉर सिमिलर इनपुट्स. XOR गेट्स जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को डिटेक्ट करता है, जबकि XNOR गेट सिमिलर कॉम्बिनेशन को डिटेक्ट करता है. मींस XOR गेट पे 1 0 पे 1 होगा या 0 1 पे 1 होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के ऊपर 1 होता है, जबकि XNOR जो है वो या 0 0 पे 1 होगा या 1 1 के ऊपर 1 होगा. जब आपके पास इनपुट पे सेम कॉम्बिनेशन आएगा तो आपको XNOR 1 देगा. हम ये गेट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं XNOR और XNOR एंड नॉट और गेट से भी. ठीक है, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए. हम क्या करते हैं, हम फंक्शन टेबल फॉर पैरिटी एरर डिटेक्टर सर्किट इज आइडेंटिकल टू द ट्रुथ टेबल ऑफ एन XOR गेट. ठीक है, जो पैरिटी एरर डिटेक्टर का सर्किट है उसका ट्रुथ टेबल XOR गेट के ट्रुथ टेबल जैसा ही है. तो बुलियन एक्सप्रेशन XOR गेट की हमें पता है कि A बार B प्लस A B बार होती है, जो कि हम एंड और नॉट गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, ये अब XOR का गेट है. अब यहां पे अगर मैं पेन यूज करूं, यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, A बार B, और यहां पे क्या आएगा, A B बार. अब यहां पे आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा A बार B प्लस A B बार. ये XOR का ट्रुथ टेबल से हमने जब निकाला था, हमें पता है XOR 0 0 0 1 1 0 और 1 1. यहाँ पे आपके पास जब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे तो 1 होगा, जब सेम इनपुट्स होंगे तो 0 होगा. ये XOR का ट्रुथ टेबल है. इस ट्रुथ टेबल को अगर हम एंड और नॉट से इंप्लीमेंट करें तो हमारे पास कुछ ये इस तरह की लॉजिक डायग्राम बनेगी. ठीक है, इसी तरह हम XNOR गेट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. XNOR गेट 0 0 0 1 1 0 1 1 आ रहा होता है. यहाँ पे XNOR में सिमिलर पे 1 1 होगा और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए ये 0 होगा. तो अब मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी वो A बार B बार और यहाँ पे A B आ जाएगा. और जो आउटपुट पे आपके पास आ रही है, इन दोनों के बीच में आप एंड ऑपरेटर लगा रहे हो, एंड का फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट इक्वेशन ये आएगी. ठीक है, हमारे पास जो बुलियन इक्वेशन थी A बार B बार A प्लस A B, उससे भी हमने इंप्लीमेंट कर लिया, हम लोगों ने गेट से भी इंप्लीमेंट कर दिया. तो ये था पैरिटी का. अब देखते हैं कि combinational functional devices. Digital circuits are formed by combination of logic gates. Most combinational circuits perform standard and useful functions such as addition, comparison, decoding and encoding, multiplexing and demultiplexing, selection, enabling of devices and many more operations. तो हमारे पास जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो लॉजिक गेट्स के कम्बिनेशन से ही बनते हैं, और जो मुख्तलिफ कम्बिनेशनल सर्किट्स हैं वो जो स्टैंडर्ड और यूजफुल फंक्शन, जो मोस्ट स्टैंडर्ड और मोस्ट यूजफुल फंक्शंस जो हम इन कम्बिनेशनल सर्किट से परफॉर्म करवाते हैं वो है एडिशन का, कंपैरिजन का, डिकोडिंग का, इनकोडिंग का, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग का, सिलेक्शन और डिवाइसेस को इनेबल करना या डिवाइसेस को डिसेबल करना है. ठीक है, हम इन स्टैंडर्ड फंक्शनल डिवाइसेस को देखेंगे कि कैसे बनती हैं. ठीक है, इन फंक्शनल डिवाइसेस को हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स.
ये जो फंक्शनल डिवाइसेस हैं हमारे पास कंपैरेटर की, BCD to 7 सेगमेंट की या पैरिटी जनरेटर सर्किट की, ये मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स के ऊपर हमारे पास बने हुए आईसीज मिलते हैं, ठीक है। तो उनको हम MSI कहते हैं, वो मीडियम स्केल होती हैं। तो द सिंपलेस्ट ऑफ दीज फंक्शन डिवाइसेस आर कैन बी कंसिडर्ड टू बी द NAND एंड NOR गेट विच परफॉर्म AND NOT और NOT गेट, ठीक है। MSI की जो सबसे बेसिक सिंपल फंडामेंटल डिवाइसेस हैं, फंक्शनल डिवाइसेस हैं, वो NAND और NOR गेट्स की आईसीज हैं, जो कि सिंपल नॉट एंड और गेट्स से बनती हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे हाफ एडर्स और फुल एडर को, ठीक है। अ सिंगल बिट बाइनरी एडर सर्किट बेसिकली एड्स 2 बिट्स एंड अ कैरी बिट। हाफ एडर और एडर, एक सिंपल एडर क्या होगा, एक सिंगल बिट बाइनरी एडर होगा जो 2 बिट्स को आपस में ऐड करके एक सम जनरेट करेगा और एक कैरी जनरेट करेगा, ठीक है। एडिशन of the least significant bit is performed first, ठीक। The output of single bit adder circuit generates a sum bit and a carry bit. A single digit binary adder circuit therefore has 3 inputs. One represents one single bit number A, the other represents the single bit number B, and the third bit represents the single bit carry. तो सिंपल एडर में हमारे पास इनपुट के ऊपर 3 इनपुट्स होंगी, जिसमें एक इनपुट A हो जाएगी, एक इनपुट B होगी और तीसरी इनपुट हमारे पास कैरी की होगी। अब जो सिंगल बिट बाइनरी एडर है वो A और B को सम करेगा, ठीक है, और जो कैरी बिट सम करने के बाद जो कैरी बिट आपके पास रिजल्ट होगा वो आउटपुट पे कैरी बिट के तौर पे आपके पास आएगा। अभी जो हम लोगों ने डिजिटल लॉजिक टर्मिनोलॉजी के अंदर जो हमने एडर डिस्क्राइब किया है उसको आप फुल एडर कहते हो। एन एडर सर्किट दैट हैज ओनली 2 बिट्स input representing the 2 single bit numbers A and B does not have the carry bit input from the least significant digit bit is regarded as a half adder। इसी तरह फुल एडर में आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो आपको कैरी जनरेट हो रहा था वो आपको कैरी इनपुट पे मिल रहा था फुल एडर के अंदर। हाफ एडर के अंदर हमें कैरी इन नहीं होता। हाफ एडर हमें जस्ट 2 नंबर्स को ऐड करता है और आउटपुट के ऊपर कैरी जनरेट करता है, ठीक है। हाफ एडर का सर्किट से हम स्टार्ट करते हैं। हाफ एडर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ इट्स फंक्शन टेबल, इट्स सम्स, कैरी आउट बुलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है हाफ एडर और फुल एडर की। हाफ एडर में सिर्फ A और B इनपुट्स पे 2 इनपुट्स हैं, आउटपुट पे आपके पास कैरी आउट और सम की आउटपुट मिल रही होती है, यानी 2 इनपुट्स 2 आउटपुट्स। जबकि फुल एडर के अंदर आपके पास कैरी इन की इनपुट एक्स्ट्रा आती होती है, ठीक है। फुल एडर जो हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कैरी जनरेट होता है वो भी इनपुट के अंदर हम ले रहे होते हैं उसको। A B के अलावा थर्ड इनपुट हमारे पास कैरी इन की होती है और आउटपुट पे हमें सी आउट जो कैरी जनरेट हो रहा है और जो सम जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये हाफ एडर और फुल एडर का फर्क है। हम हाफ एडर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसका फंक्शन टेबल बनाएंगे, उस फंक्शन टेबल से हम इक्वेशंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उन इक्वेशंस के थ्रू हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे। तो ये एक हाफ एडर का सर्किट है। 0 0 को आप ऐड करोगे सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, कैरी 0 होगा। 1 0 को ऐड करोगे 1 आएगा और कैरी 0 होगा। 1 1 को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट 0 1, ठीक है। सॉरी 1 1 को आप ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट सम में 0 और कैरी 1 में आएगा, ठीक है। सम में 0 है, कैरी में 1 है। अब 1 1 को जब आप ऐड करते हो, ठीक है, तो 1 1 आपके पास 2 आना चाहिए। 1 + 1 आपके पास 2 आना चाहिए और 2 रिप्रेजेंट होता है 0 1 से।
मगर यहाँ पे आपके पास बिट्स एक ही है, तो हम इसको 0 पे लेके आते हैं और जो एक्स्ट्रा आपके पास 1 जनरेट हो रहा होता है वो आपके पास यहाँ कैरी के ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये हाफ एडर का फंक्शन टेबल है। 1 1 प्लस 1 आपको ये देगा। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूं तो मुझे नजर आ रहा है सम की इक्वेशन आ रही है, सम की इक्वेशन मेरे पास आ रही है। ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, इसी तरह कैरी की मेरे पास आ रही है ए बी। ठीक, यहां से मैंने इनके लिए ले लिया और इसके लिए मैंने यहां से ले लिया, तो मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, सम और कैरी की। अब ये ए बार बी प्लस ए बी बार आपके पास एक्स और बन जाता है। ये एक्स और का गेट की फंक्शनैलिटी के साथ आइडेंटिकल है, तो इसको हम एक्स और ले लेते हैं, ए एक्स और बी। ठीक है, इसको अगर मैं इसकी सर्किट बनाऊंगा तो मेरे पास ये बन रहा है, ए एक्स और बी मेरे पास सम में आ रहा है। ठीक है, और ये मेरे पास ए बी कैरी आउटपुट पे आ रहा है। इस सर्किट को हम हाफ एडर कहते हैं, हमने हाफ एडर की इंप्लीमेंटेशन देखी है। अब हम आते हैं फुल एडर के ऊपर। ठीक है, full adder can be fully described in terms of its function table, its sums and carry out boolean expression and the circuit implementation, that is logic circuits। हम पहले फंक्शन टेबल बनाएंगे, फिर हम फंक्शन टेबल से एक्सप्रेशंस को देखेंगे और उन एक्सप्रेशन से फिर हम उनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म को लॉजिक सर्किट के तौर पे इंप्लीमेंट करेंगे। ये मेरे पास एक फुल एडर का फंक्शन का टेबल है। फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट होती हैं, ए बी और तीसरी कैरी इन। 2 आउटपुट्स होंगी, सम और कैरी आउट। तो जब 3 जीरोज ऐड होते हैं तो आपके पास 0 0 रिजल्ट होगा। यहाँ पे 0 1 1 आएगा, 1 0 पे 1 आएगा, 1 1 के ऊपर सम 0 है, कैरी 1 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1 0 है, फिर यहाँ पे 0 1 1 प्लस 1 0 1। ठीक है, ऊपर हमने देखा। अब यहाँ पे ये 3 1s आ रहे हैं। ठीक है, 3 1 1 1 1 ऐड करें यानी 1 2 3, तो आपके पास रिजल्ट 3 आना चाहिए। 3 की बाइनरी होती है 1 1। तो अब सम भी आपके पास 1 है और कैरी भी आपके पास 1 है। इनसे मैं इन कलर चेंज करते हैं, ब्लैक। अब हम आउटपुट इक्वेशंस देखते हैं। सम के लिए ये आएगी ए बार बी बार प्लस सी ए बी बार सी। ठीक है, इसी तरह ये आ रही है ए बी बार सी बार और ये आपके पास आ रही है ए बी सी। और कैरी के लिए जो मेरे पास आएंगे वो आ रहे हैं ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनती है उसको, सम की इक्वेशन को अगर हम देखें तो वो ये बन रही है ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ए बार कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ए बार कॉमन ले लिया, बी बार सी प्लस बी सी बार। यहाँ से हम ए कॉमन ले लेते हैं तो ए बी सी बार प्लस बी सी। अब ये एक्स और है और ये आपके पास एक्स नॉर है। ठीक है, ए बार बी प्लस सी प्लस ए बी बार। अब इन तीनों टर्म्स को आपस में आप देखें तो ये आपके पास ए बार बी प्लस ए बी बार की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, मींस मैं इस पूरी टर्म को बी बार ले रहा हूं, इस पूरी टर्म को मैं बी ले रहा हूं। तो इनको मैं
अगर मेरे पास इस तरह से कभी इक्वेशन आ जाए तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों का आपस में एक्स और है, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड होके आपके पास आ जाएगी ए एक्स और बी एक्स और सी, बी एक्स और सी, ये बी है, ठीक है, ये ए है, देख लें ऊपर, तो ये बी है, ये ए है, तो ए एक्स और बी मेरे पास आ गई है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर मैं यहाँ से पॉइंटर्स को क्लियर करता हूँ, ठीक है, ये ए है, ये बी है, बल्कि ये एक्स वाई की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। अब ये एक्स बार था, ये आपके पास एक्स बार है, ये आपके पास पूरा वाई है। अब ये आपके पास एक्स आ रहा है, ये आपके पास वाई बार आ रहा है, मींस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार एक्स वाई बार। तो ये एक्स और की इंप्लीमेंटेशन आ रही है, इसको मैं लिखता हूं एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ठीक है। अब ये एक्स और की इंप्लीमेंटेशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स और विथ वाई। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो एक्स को मैंने ए लिया था, ठीक है, और वाई को मैंने बी एक्स और सी लिया था, ठीक है। वाई को मैंने यहां पे ये देख रहे, वाई को मैंने ये बी एक्स और सी लिया था वाई के तौर पे। तो इस तरह से मेरे पास ये ए एक्स और बी एक्स और सी पूरी सम के अंदर आ रही है। इसी तरह कैरी की हम लोग इक्वेशन हमारे पास आती है, इसमें से मैंने सी कॉमन ले लिया है, इसमें से मैं ए बी कॉमन ले लेता हूँ। सी बार प्लस सी आपके पास हमेशा 1 देगा और ए बी डॉट 1 आपके पास ए बी ही आएगा, ठीक है। ये एक्स और की इंप्लीमेंटेशन है, तो सी ए एक्स और बी प्लस ए बी। इसको अगर मैं फुली इंप्लीमेंट करूं हाफ फुल एडर को, तो मेरे पास 2 एक्स और लग रहे हैं, यहाँ ए एक्स और बी, यहाँ ए एक्स और बी एक्स और सी, मेरे पास सम आ रहा है। इसी तरह कैरी में देखें तो ये ए एक्स और बी एंड विथ सी हो रहा है, और यह आपके पास ए प्लस एंड विथ बी हो रहा है, और दोनों आपके पास और होके आउटपुट पे आपके पास सी आउट पे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फुल एडर की लॉजिक डायग्राम है। हम फुल एडर को 2 हाफ एडर्स को ज्वाइन करके भी बना सकते हैं। बेसिकली एक फुल एडर 2 हाफ एडर से मिलके ही बनता है, और वो कुछ इस तरह से है। जो मेरे पास ए बी इनपुट है, सी इन है, ए बी इसकी सम की आउटपुट नेक्स्ट हाफ एडर की इनपुट हो जाएगी, इसकी इनपुट पे मैं कैरी इन दे दूंगा। इसके कैरी के और इसके कैरी के बीच में मैं एक और गेट लगा लूं तो मेरे पास ये फुल एडर बन जाएगा। मैं 2 हाफ एडर्स को ऐड करके एक फुल एडर इस तरह से बना सकता हूं। हमें पता है कि आउटपुट ऑफ फर्स्ट हाफ एडर इज ए एक्स और बी, कैरी आउटपुट ऑफ फर्स्ट हाफ एडर इज ए बी, ठीक है। अब जो थर्ड वन होगा ए बी सी एक्स और सी इन, इसकी आ जाएगी सम आउटपुट ऑफ द सेकेंड हाफ एडर इज ए एक्स और बी प्लस कैरी इन, और कैरी आउटपुट ऑफ द हाफ एडर इज ए एक्स और बी इंटू सी इन, और द आउटपुट ऑफ और गेट इज ए बी प्लस ए एक्स और बी एंड विथ सी इन। तो इस तरह से हम 2 हाफ एडर्स को ज्वाइन करके एक फुल एडर बना सकते हैं, ठीक है। पैरेलल बाइनरी एडर्स, मल्टीपल सिंगल बिट्स एडर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो। सीरीज में मसला ये होता है कि आपको एक की, जब तक फर्स्ट एडर की आउटपुट नहीं आती है आप सेकंड एडर की आउटपुट नहीं निकाल सकते, ठीक है। सेकंड आउटपुट को फर्स्ट आउटपुट के लिए रुकना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को हम पैरेलल बाइनरी एडर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंगल बिट full or half adder do not perform any useful function. To add two 4-bit numbers, a 4-bit adder is required. For single bit full adder are connected together to form a 4-bit parallel adder capable of adding two 4-bit binary numbers. इसकी फिगर हम देखते हैं।
तो कुछ ये मिलेगी हमारे पास। हमने जो फुल एडर्स थे, हमने 4 फुल एडर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया, एक का सी आउट दूसरे की सी इन में है। फर्स्ट वाले का सी इन पे अपने कैरी इनपुट पे हमने 0 लिया, बाकी जो 3 है उनके सी इन प्रीवियस वाले की कैरी आउट से कनेक्टेड है। बाकी आपके पास A0 B0 A1 B1 A2 B2 और A3 B3 आपके पास इनपुट्स हैं, और आउटपुट पे आपके पास S0 S1 सम नॉट सम ऑफ 1 सम ऑफ 2 सम ऑफ 3 आ रहे हैं। हमने इन्हें सीरीज में ऐड किया, लगाया, पैरेलल में लगाया, हमने इनको पैरेलल में लगाया ताकि इस एडर को इस एडर की आउटपुट के लिए वेट ना करना पड़े, इसको इसकी आउटपुट के लिए नहीं वेट करना पड़ेगा, इसको इसके आउटपुट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। Carry propagation. Parallel adders can be implemented by connecting the required number of 1-bit full adder in a configuration represented in the above figure. However, there is a practical limitation to the number of 1-bit full adders that can be connected in parallel. Carry propagation भी हमारे पास एक इशू है। अगर मैं ऊपर वापस आऊँ फिगर में 4-bit एडर में, तो मुझे ये देखना है कि इस कैरी इन पे तब इनपुट आएगी जब यहां से ये आउटपुट होगा, ठीक है। ये तब आउटपुट जनरेट करेगा जब ये वाला आउटपुट जनरेट करेगा, उसके बाद ये। तो कैरी ऑल्दो ये हैं तो 4-bit पैरेलल एडर्स हैं, मगर कैरी आपके पास सीरीज में ही कनेक्टेड है, यानी कि चौथे को आउटपुट देने के लिए तीसरे का वेट करना पड़ेगा, तीसरे को दूसरे का और दूसरे को पहले का। अगर यहाँ पे आपके पास लेट सपोज एक 10 नैनो सेकेंड की डिले आती है, ठीक है, इस कैरी को जनरेट करते हुए, तो यहाँ पे जो रिजल्ट जनरेट होगा वो आपके पास 20 नैनो सेकेंड के बाद जनरेट होगा, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 नैनो, मींस कि इसको 40 नैनो सेकेंड्स का वेट करना पड़ेगा ताकि पिछले सारे कैरीज जनरेट हो, तो ये डायरेक्ट आउटपुट आपके पास नहीं आएगी। और अगर यही एडर्स को हम 8 एडर्स 8-bit पैरेलल एडर बनाएं, तो आपके पास अगेन जो डिले होगी प्रोपिगेशन की वो और ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो आउटपुट की प्रोपिगेशन डिले है, ये इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास एक सोल्यूशन था वो था लुक अहेड कैरी सर्किट का, और कैरी रिपल जो अभी हमने देखा है वो है। और लुक अहेड जो है वो ये कैरी रिपल का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है, या ये इस टेक्निक को हम कैरी रिपल कहते हैं। नेक्स्ट हम लुक अहेड कैरी सर्किट को देखते हैं। ये हमारे पास एक लुक अहेड कैरी सर्किट की लॉजिक डायग्राम है। अब लुक अहेड कैरी सर्किट क्या करता है? लुक अहेड कैरी सर्किट पहले ही 2 बिट्स को देख के ये डिसाइड कर लेता है कि कैरी जनरेट होगा या नहीं होगा। अगर कैरी जनरेट होगा तो वो लास्ट जो बिट है उसको पहले ही बता देगा कि लास्ट जो सर्किट में आपके पास कैरी है उसको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके पास कैरी जनरेट हो रहा है। ए और बी, A3 और B3 को उसने देखा, उसे पता है कि कैरी जनरेट हो रहा है, तो वो ऑलरेडी कैरी को जनरेट करवा देगा। वो वेट नहीं करेगा कि सारे आपके पास कैरीज आ जाए तो फिर आपके पास कैरी जनरेट हो, ठीक है। इसमें अगर हम नोट करें ए बी और जो ए बी का XOR का रिजल्ट और जी का रिजल्ट ए डॉट बी का रिजल्ट आपको एक साथ ही मिलेगा, ठीक है। यानी अगर 10 नैनो सेकेंड की डिले है तो यहाँ पे आपके पास 10 नैनो सेकेंड के पास पैरेट पी भी आ जाएगा, कैरी प्रोपिगेशन आ जाएगी। इस पी को हम कहते हैं कैरी प्रोपिगेट और जी को कहते हैं कैरी जनरेट। अब ये जब भी जी 1 होगा तो कैरी आउटपुट आपके पास 1 होगा ही होगा, और गेट पे एक भी 1 हो तो आउटपुट पे आपके पास 1 मिलता है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, ये हमारे पास वही फुल एडर का सर्किट है। हमारे पास पी और जी एक साथ जनरेट होते हैं, प्रोपिगेशन कैरी प्रोपिगेट कर रहा है और हमें पता है कैरी जनरेट होगा।
तो हमने इस P और G को एक साथ देख लिया है, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे P XOR C आ रहा है और G XOR विथ G और विथ P एंड C इन, ठीक है। CP प्लस G आपके पास कैरी आउट आ रहा है, सम आपके पास प्रोपिगेट प्लस C बन रहा है। इस कैरी की अगर हम एक्सप्रेशन लिखें C1, C2, C3, C4 के लिए, तो हमारे पास C1 C0 P0 प्लस G0 आएगा। C2 के लिए ये चीज़ ऐड हो प्लस G1 C1 P1 प्लस G1 आएगा, और C1 की अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ये लिखूं तो मेरे पास पूरी इक्वेशन ये बन रही है। इसी तरह C2 की ये बनेगी, C3 की मेरे पास सिंप्लीफाई होके ये बन रही है, और C4 की मेरे पास ये बन रही है। इसको अगर हम जनरल टर्म्स में लिखें तो P अप टू n कैरी प्रोपिगेट n टाइम्स तक अगर हम करें तो AN XOR BN आ रहा है, और जो आपके पास जनरेशन है कैरी की वो AN BN है, ठीक है। अब हम उसी एडर के साथ हम ये P0 G0 P1 G1 P2 G2 और P3 C3 G3 जनरेट करते हैं। अब हमें यहाँ पे अगर देखें A3 B3 से कैरी जनरेट अगर हो रहा है तो उसको इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, वो आपके पास डायरेक्ट कैरी को जनरेट करवा देगा, ठीक है। अब ये एक लुक अहेड कैरी जनरेटर का पूरा सर्किट है। पहले हमने वो फुल एडर का सर्किट देखा, उसमें हमने प्रोपिगेशन ऐड की, प्रोपिगेशन टर्म्स ऐड की हैं। तो लुक अहेड कैरी जनरेटर सर्किट ने हमारे पास जो कैरी प्रोपिगेट का मसला था उसको बहुत हद तक बहुत हद तक ख़त्म कर दिया। अब फोर्थ बिट को फर्स्ट बिट के कैरी के लिए वेट नहीं कर, इन दो नंबर से अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो पूरा A XOR B XOR C आए, वो पहले से ही बता देगा कैरी जनरेट हो रहा है, तो वो कैरी यहाँ पे आपके पास इनपुट पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास प्रोपिगेशन डिले का मसला सॉल्व हो जाता है लुक अहेड कैरी जनरेटर से। लुक अहेड ये पहले ही बता देगा, पूरे सर्किट की आउटपुट आने से पहले ही आपको बता देगा फर्स्ट A B को चेक करके कि कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं। ये G टर्म जो है वो जनरेशन कैरी है। MSI एडर्स की तरफ आते हैं, जो 4 बिट पैरेलल एडर्स मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। These circuits use the look-ahead carry circuit to remove the carry ripple. The two ICs are 7483 and 74283. ठीक है। जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में जो आपके पास एडर की इम्प्लीमेंटेशन है आईसीज के ऊपर वो 7483 और 74283 है। ये दोनों लुक अहेड कैरी जनरेटर यूज करते हैं ताकि आपके पास जो प्रोपिगेशन डिले है वो ना आए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपके पास एडर मेरे पास लगे हुए हैं। 12 बिट का एडर है 74283 74283 74283 का। हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, 3 एडर्स को पैरेलल में लुक अहेड कैरी जनरेशन है तो आपके पास प्रोपिगेशन डिले इतनी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से कैरी 4 कैरी 8 और कैरी 12 आपके पास आ रहे हैं, तो हम इस तरह से एक 12 बिट एडर बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इससे आगे पढ़ेंगे। इस लेक्चर को रिव्यू कीजिएगा, अगर कोई आपको क्यूरी होती है तो हम उसे क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में देख लेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हुआ तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।